कलयुग के अंदर दान करो तो भी सोच समझ के करना, कुपात्र को दान नहीं करना, क्योंकि कुपात्र को दान करके हम अपने ही कर्म बंधन को बढ़ाते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा है और उस भिखारी की हालत देख करके आपको दया आई और आपने 100 रुपया निकाला और उस भिखारी को दान किया। आपने सोचा मैंने तो अच्छा कर्म किया, मेरा तो पुण्य जमा हो गया। नहीं, लेकिन वो पात्र था, ये देखने की बात है। क्योंकि अगर वो कुपात्र है, मान लो कि उसने उस 100 रुपए से एक चाकू खरीदा और जाकर किसी की हत्या की, तो उसने जो कर्म किया, पाप कर्म, मैंने दिया तब किया, इसीलिए उसकी पार्टनरशिप, उसने जो कर्म किया उस कर्म की पार्टनरशिप मेरे साथ बंध गई। अब उसको चुकाने का समय जब आता है तो भी पार्टनरशिप में ही चुकाना पड़ेगा। कैसे चुकाते हैं पार्टनरशिप में? कि मान लो कि आप ट्रेन में जा रहे हैं कहीं और बैठे हैं, ट्रेन में अप डाउन करने वाले बहुत अंदर घुस गए, बहुत फुल ट्रेन थी। आप जब चढ़े तो आपने देखा बैठने की कोई जगह नहीं है, खड़े रहे आप। लेकिन आपको खड़े देख करके एक सज्जन थोड़ा सिकुड़ता है, जगह करता है और आपको कहता आइए बैठो। आपको लगता है ये व्यक्ति कितना अच्छा है, उसने मुझे बैठने की जगह दिया। लेकिन इतने पैसेंजर खड़े थे, उसमें सिर्फ आपको ही क्यों दिया? कुछ तो पार्टनरशिप है। अब जैसे जैसे चलते गए, बातचीत होती रही, परिचय होता रहा। उसके बाद कुछ लड़के लोग चढ़े और ढूंढते हुए आए उसको, और आते ही इतना गाली गलौज करने लगे, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे उस व्यक्ति को। और आपको लगता है ये इतना अच्छा व्यक्ति, मुझे बैठने की जगह दिया, ये लड़के लोग क्या असभ्यता वाला भाषा बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आप बीच में बोलने जाते हैं। अरे भाई क्या तकलीफ हो रही है? अब आपको आगे पीछे की बात कुछ समझती नहीं है, वो चुप बैठा है, आप बीच में बोलने गए। वो लड़कों को लगता है आप उन्हीं के साथ हैं, वो उसके साथ तो मारपीट करते ही हैं, आपको भी मार के जाते हैं। अब आप सोचते मैं तो निर्दोष था, मैं तो निर्दोष था, मुझे क्यों मारा जा रहा है? लेकिन कहीं कोई ना कोई पार्टनरशिप तो है, और उस पार्टनरशिप के कारण ही ये भोगना भी भोगनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग में अगर दान करो तो कुपात्र को नहीं, सुपात्र को दान करो, नहीं तो नहीं दान करना ज्यादा बेहतर है। नहीं दान करना। कई लोग सोचते हैं अभी इस दुनिया में कहाँ टाइम है किसी के पास सुपात्र ढूंढने के लिए, तो नहीं दान करो। जहां अपना हिसाब किताब ही नहीं चुकाया जा रहा है, वहां दूसरे के साथ पार्टनरशिप करना ये कौन सी समझदारी है? है समझदारी? कोई समझदारी तो नहीं है। तो इसीलिए दान करने के भी बहुत तरीके हैं। आप किसी बच्चे को पढ़ाओ, किसी को अच्छा भविष्य दो, किसी को कोई अच्छी योग्यता उसके अंदर डेवलप हो, ऐसे के लिए आप कोई व्यवस्था हो, ऐसी वहाँ भेज दो वहाँ उसको, ताकि उसकी उन्नति होती रहे, उसका जीवन संवरने लगे। जरूरी थोड़ी कि आपको ही सब कुछ करना है। आप खाली ऐसे स्थान पर उसको भेज सकते हैं। इसीलिए कहा दान करने के बहुत सारे तरीके हैं। नहीं तो पार्टनरशिप में दान करना
या पार्टनरशिप का हिसाब बना देना, ये समझदारी नहीं है। कभी कभी पार्टनरशिप ज्यादा लोगों के बीच में भी हो जाती है। कैसे? मान लो कि एक कसाई है, उस कसाई ने एक जानवर को मारा, उसने वो मांस जो है एक दुकान वाले को बेचा, तो दुकानदार उसके साथ भागीदार हो गया। उस दुकानदार से एक होटल वाले ने वो खरीदा, अब वो होटल वाला भागीदार हो गया। होटल वाले ने अपने रसोई घर में वो चीज दिया, बावर्ची ने उसको पकाया, क्योंकि उस होटल में एक पार्टी थी जहां 50 लोग आने वाले थे और उन्हें खाना था। तो बावर्ची ने बनाया, वो भी उस पार्टनरशिप में जुड़ गया। और फिर जो उसको सर्व किया, सर्व करने के बाद जितने लोगों ने खाया, वो सारे लोग हिस्सेदार हो गए, शेयर होल्डर हो गए उस कर्म में। और जब शेयर होल्डर हो गए, अब चुकाने का समय आता है तो कैसे चुकाएंगे? कैसे चुकाएंगे? तो दूसरे जन्म में वही कसाई एक बस ड्राइवर बनता है, वो दुकानदार बस कंडक्टर बनता है, और वो 50 लोग जिन्होंने खाया था वो उसी बस में सवार होते। योग देखो कैसा होता है, संजोग कैसा बनता है। और जैसे ही बस चल रही है फुल स्पीड पर, कि अचानक एक जानवर ऐसा बीच में आया, और बीच में आया, पहाड़ी पर बस चल रही थी, वो जानवर बीच में आया, वो बस ड्राइवर उसको बचाने जाता है और अपना कंट्रोल खत्म हो जाता है और खाई में गिरती है बस। वही जानवर था जिसको बचाने का प्रयत्न किया। हिसाब कर्मों की गुह्य गति है। अब जब गए खाई में, तो आप देखेंगे किसको यहां चोट लगती, किसको यहां चोट लगती, किसको यहां चोट लगती, किसको यहां चोट लगती, किसको अलग अलग स्थान पर चोट लगती है। और सब क्या कहते हैं? ड्राइवर की गलती से ही आज सब लोगों को चोट लगी, है ना? ड्राइवर की खाली गलती थी? ये सब हिस्सेदार थे। जो उस हिस्से में नहीं था, इतनी खाई में गिरने के बाद भी वो व्यक्ति को एक खरोच तक नहीं आती है। वो निर्दोष था। जो निर्दोष था वो पहले स्टॉप पर उतर गया। जो निर्दोष था वो उसकी बस मिस हो गई, और वही 50 लोग उसमें थे जिनको अलग अलग स्थानों पर चोट लगती है। जिसने जो हिस्सा खाया था वहीं चोट लगती है। यह है कर्मों की गुह्य गति। यह है कर्मों की गुह्य गति। इसीलिए कहा जाता कि कर्म की गुह्य गति को अगर समझने जाओ तो बहुत गहन है, बहुत गहन है, जिसका अंदाज हमें नहीं आ सकता है। और ज्यादा लोग होंगे तो फ्लाइट में होंगे। फ्लाइट में सारे ऊपर से गिरते हैं, और उसमें भी अगर कोई निर्दोष होगा तो ऊपर से गिरने के बाद भी बच जाता है। बीच में एक फ्लाइट कहीं शायद साउथ में से कहीं से उड़ान भरी, और उड़ान भरने के बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आया, और जैसे ही वो फ्लाइट में आग लगी और 2 हिस्से हो करके वो फ्लाइट जलते हुए नीचे आने लगा, ऊपर से एक 6 महीने का बच्चा गिरता है। कहाँ गिरता है? एक खेत में जो घास का वो रखा होता है, उस घास के ऊपर सेफ लैंडिंग होती है, और पूरी फ्लाइट में वो एक 6 महीने का बच्चा बच गया, बाकी सब खत्म हो गए। जो निर्दोष था इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गया, ये निर्दोष है। इसलिए कहा कि जो निर्दोष होता है, जो उस कर्म के हिसाब में भागीदार नहीं होते, इसीलिए कलयुग के अंदर दान करो तो भी
सोच समझ करके दान करना, नहीं तो नहीं दान करना ज्यादा समझदारी है। और फिर इस अध्याय के अंत में ओम तत्सत का मतलब भगवान बताते हैं। ओम माना अहम आत्मा, अहम आत्मा। तत् माना समस्त तत्व, और सत माना सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव, दृढ़ भाव। यानी कितना ऊंचा भाव मन के अंदर जागृत करने की बात कही गई है कि अहम आत्मा समस्त तत्वों के प्रति श्रेष्ठ भावना रखते हुए, सत्य भावना रखते हुए, दृढ़ता वाली भावना रखते हुए उनका नमन करते हैं। ओम तत्सत। समस्त तत्वों के प्रति एक हमारी कृतज्ञता, एक हमारी श्रेष्ठ भावना जागृत करने की बात है। तो इस तरह से तप के 3 प्रकार, दान के 3 प्रकार, आहार के 3 प्रकार और यज्ञ के 3 प्रकार, मन वचन कर्म के 3 प्रकार के तप, कितना सुंदर स्पष्ट हर एक बात को समझाया। और फिर 18वां अध्याय